क्या दोस्तों आपका एक विचार आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है? सो फ्रेंड्स, आज मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ। आई एम अरुण कुमार राठौर, डिजिटल कोच एंड IT टेक्नीशियन। आई एम पार्ट ऑफ सुपर सपोर्टिव फैमिली एंड यूज टेक्नोलॉजी क्रिएट इजी लाइफ, मनी एंड सक्सेस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़, आप अगर सोचते हैं कि आपका जो एक विचार है वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ में सक्सेस क्रिएट कर सकता है, तो मैं इस विचार को पर्सनली कहूँ तो यस। क्यों यस, इस पे अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आपको मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ पे शेयर करूँगा, छोटी सी बात मैं आपसे कहूँगा। एक दिन मैं अपने दोस्त की गाड़ी पे बैठा, बाइक पे बैठा, और उसने यहाँ से मुझे बताया कि चलो दोस्त चलते हैं, थोड़ा लखनऊ टहल के आते हैं। हम लोग बाइक पे जा ही रहे थे क्योंकि समथिंग वो हमारे यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, और हम 10 किलोमीटर चले, एक चौराहा आया, और जब वहाँ पे चले, वहाँ उस चौराहे पे पहुँचे तो उसने कहा यार वहाँ जाना तो थोड़ा ज़्यादा दूर है, ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा वक्त जाएगा, चलो दूसरी जगह चलते हैं। उसने कहा चलो लखीमपुर चलते हैं, वो थोड़ा सा कम दूर है। तो उसने फिर रास्ता वहाँ से चेंज किया और वो लखीमपुर के रास्ते पे चलना शुरू हो गया। अब हुआ कुछ ऐसा, लखीमपुर के रास्ते पे वो जा रहा था और 10, 15, 20 किलोमीटर चला। फिर सोचा यार वहाँ तो कोई काम है नहीं, वहाँ तो कुछ देखने वाला मिलेगा नहीं, टहलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो क्या करते हैं, चलो वहाँ से नैमिष टहलाते हैं। अब दोस्तों वहाँ से उसने ऑलरेडी वो 20-25 किलोमीटर आगे जा चुका था, बट उसका मन नहीं था वहाँ जाना, कहा कि वेस्ट है, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ से उसने रूट चेंज किया और वो नैमिष की ओर चल पड़ा। अब वो जा ही रहा था, जाते जाते वो वापस 25 किलोमीटर वापस आया, जहाँ पे वो था वहाँ से ही होके गुजरना था उसको। वहाँ पर आया और फिर थोड़ा सा उसको लगा कि यार वहाँ इस समय तो कुछ होगा नहीं, सब तो बंद होगा, तो क्यों ना चलते हैं हरदोई की तरफ चलते हैं, जो कि वहाँ से वो भी 50-60 किलोमीटर है, कि कुछ वहीं टहलाते हैं। उधर की ओर चलना चालू किया, बट फिर उसका मन पलट गया और वो वापस आके जहाँ पे आया था वहीं पे आ गया। अब इसमें हुआ दोस्तों क्या, सबसे पहली चीज़, उसका विचार क्लियर नहीं था कि एक्चुअल में उसे जाना वहाँ, जहाँ भी जाना है तो वहाँ क्यों जाना है। उसके पीछे पर्पज़ नहीं था। उसका मन हुआ कि आज चलो लखनऊ चलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मन हुआ, आधे रास्ते में जाने के बाद मन हुआ कि चलो यार लखीमपुर चलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका मन हुआ कि यार वहाँ नहीं चलते हैं, चलो नैमिष टहलाते हैं। और ऐसा करते करते हुआ ये कि अंततोगत्वा समय तो बर्बाद होता रहा, इधर उधर वो जाता भी रहा, समय बर्बाद हुआ, और अगर कहें तो पेट्रोल, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी मनी भी लॉस हुई। समय, मनी दोनों चीज़ें लॉस हुई, उसके बावजूद वो पहुंचा कहाँ पे? हाँ दोस्तों, आप ठीक समझ रहे, वो वापस वहीं पे आ गया जहाँ से उसने शुरुआत की थी। यानी कि उसका समय, उसकी मनी सारा वेस्ट हो गया, और उसका कोई स्थिर विचार न होने की वजह से वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाया। अब दोस्तों ऐसा ही हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं। ये स्टोरी सुनाने का पर्पज केवल ये था कि अगर आप एक दिशा में जा रहे हैं, एक विचार को पकड़ के, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो विचार आपको कहाँ ले जाएगा। आखिर आप उस जगह पे क्यों जाना चाह रहे हैं। एक ठोस कारण होना चाहिए उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए। अगर उसके पास कोई ठोस कारण होता
जेन्युइन और ठोस कारण, जिसके पीछे शायद इमोशन होते या उसको ज़रूरी ही है वो, तो वो दोस्तों जितने समय उसने बर्बाद किया चरोतरा पर, वहीं आके रुक गया जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। वो दोस्तों वो लखनऊ दूर भले था बट वो पहुँच जाता। मतलब ये नहीं है, मायने ये नहीं रखता है कि आपका लक्ष्य कितनी दूर है, मायने ये रखता है कि आप उस लक्ष्य तक क्यों जाना चाहते हैं। तो आपको पर्पस ढूंढना होगा अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए। वो कितनी दूर है, कितना समय लगेगा, नो मैटर, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई अगर ठोस कारण नहीं है तो आप इस तरीके से भटकना शुरू कर देंगे और वापस वहीं पे आ जाएंगे। अपना समय, अपना रुपया बर्बाद करने के बाद आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि वो अगर वहाँ तक यानी कि लखनऊ तक पहुँच जाता फिर उसका माइंड ये था कि अब बस ख़त्म, मैं तो पहुँच गया। वहाँ के बाद वो एक नेक्स्ट कोई नया विचार बनाता, यानी कि एक गोल ऐसा, एक आउटकम ऐसा जो स्पेसिफिक था और उसने उसको अचीव किया, जिसके पीछे एक मोटिवेशन था, उसका सेल्फ मोटिवेशन था, सेल्फ रीज़न था। उसने उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अब वो नेक्स्ट विचार पे जाएगा, बट वो नेक्स्ट विचार एक विचार ही होगा। बिल्कुल दोस्तों वैसा ही है, अगर हम एक दिशा में एक विचार के साथ उसको मजबूती से पकड़ के चलते हैं तो हमें समय, पैसा, उसका उपयोग सही से कर पाते हैं और सफलता हमें मिलती है। कुछ इस तरीके से आपने एक ये प्रयोग के बारे में सुना होगा या कभी ना कभी किया होगा। आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले आइए और सूरज की किरणें, जो कि आप देख रहे हैं कि सूरज की किरणें हम पर भी पड़ती हैं, पूरी बॉडी पे पड़ती हैं, सारी चीज़ों पड़ती हैं, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं जलता है, कुछ नहीं नष्ट होता है, क्योंकि उसमें उतनी ताकत नहीं होती है उस समय तक, जब तक उनको एकाग्र ना किया जाए, एक जगह इकट्ठा ना किया जाए। अब आप मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर लगाते हैं और नीचे अगर आप कागज़ का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, कुछ भी आप रखें और एक विशेष एंगल में उसको रख कर सारी किरणों को एक जगह पर, लकड़ी पर फोकस कर दें, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद वहाँ से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और वहाँ से आग निकलनी शुरू हो गई है। दोस्तों बहुत सामान्य सा प्रयोग है, बट इस प्रयोग से आप समझ क्या पा रहे हैं? इस प्रयोग से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लाइफ में जब हमारे विचार जो होते हैं बिखरे रहते हैं, हमारी जो एनर्जी है वो विचारों में बिखरी रहती है, कई प्रकार के विचारों में, तो वो एनर्जी बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। बट जब हम मैग्नीफाइन यानी कि एक गोल सेट करते हैं और वो मैग्नीफाइन हमारे उन विचारों को फिल्टर करना शुरू करता है, उस हिसाब से हमारे एक्शन करने का जो तरीका है वो चेंज होता है। किस तरीके के हमें एक्शन करने चाहिए अपने उस गोल को पाने के लिए, उस विचार को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक विचार नहीं, आपका एक एम है, आपका एक लक्ष्य है, आपका एक आउटकम है, आपकी एक सफलता है, सफलता का मापदंड है। उसको आप पाने के लिए जब एक फ़िल्टर लगा देते हैं, जब गोल आप सेट करते हैं, तो वो एक मैग्नीफाइन का काम करता है और आपको जो बिखरे हुए विचार हैं उनको एक जगह पर लाके आपके उस टारगेट को, उस आउटकम को पूरा करने में आपकी हेल्प करता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आपको एक विचार लाइफ में आपकी कितनी बड़ी उन्नति, कितना आपको सफलता दे सकता है। ज़रूरत ये है उसके पीछे एक बहुत ठोस कारण होना चाहिए, इमोशनली कारण होना चाहिए कि आखिर आप उसको क्यों पाना चाह रहे हैं। उसको आप लिख के रखिए, उसको पकड़ के रखिए, तब आप शुरू कीजिए, तब देखिए आपको कितना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कितना बेहतरीन अपनी लाइफ में आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे, कितने सक्सेस हो पाएंगे आप। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैं जो आपको बताना चाहता था मैं आपको बता पाया हूँ। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और बस इतना ही आज के लिए, और फिर मिलेंगे
तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।